श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमत्स्वामिने परमहंसाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रीत्यार्थेऽहं प्रणतपालभवावधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रेतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानिसालपरिपीतपरागपुञ्जम् आन्तिः श्रिताम्रसति निन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 श्रीराधिका
जय जय नंद कुमार जय जय गोपी गोप सब मम उर करहु विहार जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय अति दानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे परम मंगलमय आनंद कंद सच्चिदानंद जगत नियंता जगदाधार अकारण करुण करुणा वर्णालय भक्तवांछात कल्पतरु तटिद्युति पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण रास रासे श्री विश्वभानुनंदनी श्री राधे रानी की महती अनुकंपा से पतित पावनी भागवती कथा मंदाकिनी में अपने तन और मन को निमज्जित कराते हुए सुधी श्रोता महानुभाव गार्गी मैत्री सीता सावित्री सती अनुसुईया के मार्गों को प्रशस्त करती हुई वात्सल्यमयी श्रद्धा और भक्ति की प्रतिमूर्ति समुपस्थित देवियों, मंचस्थ याज्ञिक विद्वान, शामवेदी कलाकार, मुख्य यजमान, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावे। भागवतकार व्यास जी महाराज कहते हैं, जब जीव के कई जन्मों का भाग्योदय होता है तब उसके जीवन में पतित पावनी ये भागवती कथा प्राप्त होती है। सच्चे हृदय से जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं, व्यास जी कहते हैं, सत्यः पापात् प्रमुच्यते, अतिशीघ्र वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं।
बड़ी श्रद्धा से जो भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हैं, कहते हैं स्नुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में प्रीति प्राप्त करते हैं। आइए दो बार भगवान के पावन नाम का आश्रय लेकर मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। घन श्याम कन्हैया मेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया हरि बोल भाव से। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया जय हो। भाव से गाएं, मस्ती से झूमते हुए। जब गजन ने तुम्हें पुकारा, जब गजी ने तुम्हें पुकारा, द्रौपदी ने भी लिया था सहारा। द्रौपदी ने भी लिया था सहारा। अब चीर बढ़ाओ प्रभु मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। अब चीर बढ़ाओ प्रभु मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राधे नंदलाल संवरिया मेरे।
दामदर तेरे नंदलाल लाल शबरिया मेरे हो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल शबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल शबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल शबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल शबरिया मेरे, घर श्याम सवरिया मेरे सबरिया और सबरिया मेरे। नंदलाल सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भागवत कार व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम दुनिया वालों को बड़ा ही पावन उपदेश देते हुए कहते हैं, वागद गदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यभीक्षणम् हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। भागवत के माध्यम से श्री व्यास जी कहते हैं कि भगवान ने स्वयं ये कहा है, वाग गदगदा। भगवान कहते हैं मेरा नाम लेकर के जो अपनी वाणी को गदगद करते हैं, मतलब प्रसन्न करते हैं, धन्य करते हैं। भगवान का नाम लेकर के हमारी वाणी गदगद हो जाती है ना, प्रसन्न हो जाती है, आनंदित हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे नाम को जप करके, मेरे नाम का स्मरण करके अपनी वाणी को गदगद करते हैं। सा वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरे नाम को सुन करके, मेरे गान को सुन करके, मेरी कथा प्रसंगों को सुन करके जिनका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जिनके हृदय पिघल जाते हैं। रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित, भगवान कहते हैं मेरी कथाओं को सुन करके जो रोने लगते हैं, और हसति क्वचित, लीलाओं को सुन करके जो हंसने लगते हैं। विलज्ज उदगायति नृत्यते च, जो लज्जा का त्याग करके जोर जोर से गाते हैं और मेरी कथा में जो नाचते हैं। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वह मेरी भक्ति से युक्त होकर पूरी दुनिया को पवित्र करते हैं, पूरी दुनिया को पवित्र करते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान कहते हैं नाचना हो तो मेरी कथा में नाचो। जो मेरे लिए नाचता है फिर संसारियों के पीछे उसे नाचना नहीं पड़ता। जो मेरे लिए रोता है फिर दुनिया वालों के पीछे उसे रोना नहीं पड़ता। इसलिए ये सब कार्य मेरे लिए करो। एक बार मेरा बन करके तो देखो, अपना जीवन मुझ पर समर्पित करके तो देखो। अगर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आगे ना बढ़ूं तब कहना। भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरे मार्ग पर ये कदम चल करके तो देख। तेरे लिए दौड़ा न चलाऊं तो कहना, मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख। तेरे लिए कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। ये सब भगवान की प्रतिज्ञा है। कल के कथा क्रम में आप सभी श्रवण कर रहे थे, भगवान कन्हैया अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोकुल में बड़ी अद्भुत लीला कर रहे हैं। कभी गोपिकाओं के घरों में जा जा करके भगवान माखन चोरी करते हैं,
कभी ओखल में बंध जाते हैं। ये सब भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। एक दिन की बात बताऊं, भगवान कन्हैया ग्वाल बाल सखाओं के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। खेलते 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 भगवान कन्हैया ने मिट्टी का एक ढेला उठाया, उसे मुख में रख लिया। भगवान मिट्टी खाए थे कि नहीं खाए थे? आप लोग क्या सुने हैं आज तक? भगवान मिट्टी खाए हैं कि नहीं खाए? देखो एक बात बताऊं, अगर आप लोग कहेंगे कि भगवान मिट्टी खाए थे तो यहां से सिद्ध किया जाएगा कि नहीं खाए थे। अगर आप कहोगे नहीं खाए थे तो ये भी सिद्ध होगा कि खाए थे। ऐसी अद्भुत लीला भगवान की। देखो गजब का ये प्रसंग है भगवान का। ग्वाल बाल सखाओं के साथ भगवान खेल खेल में मिट्टी का ढेला उठाए, अपने मुख में रखे। सभी ग्वाल बालों ने देखा ही नहीं, जा करके मैया यशोदा से शिकायत की। मैया यशोदा ज्यों ही सुनी कि मेरे लाला ने मिट्टी खा ली तो तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। कहती हैं क्यों, तैने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा नहीं। अब आप बताओ, जो सत्य बोलने के लिए दुनिया को उपदेश देते हैं वो कभी झूठ बोलेंगे क्या? जो अखिल ब्रह्मांड नायक सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा नाहम भक्षितवानम्ब भो अम्ब अहम न भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया बोली ये सब ग्वाल बाल। कन्हैया बोले सर्वे मिथ्याभ्यसंसिनः, ये सभी ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। हे मां, अगर आपको इनकी बातों पर विश्वास है तो मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरा मुख देख सकती हो। मैया बोली हाँ लाला मुख दिखाओ। मैया दौड़ करके कन्हैया का मुंह पकड़ करके हाथ से जो ही दबाई, सो कन्हैया ने अपना मुख जो ही फैलाया, एक ही पल में भगवान ने मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है भगवान ने अपनी मैया को। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। मैया कहने लगी लाला बंद कर। अब भगवान बोल तो नहीं रहे, लेकिन संकेत ये है मैया दुनिया में तुम्हें कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, एक जगह खड़ी होकर के भिन्न भिन्न स्थलों का दर्शन कर लो। अब तुमको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी तीर्थों में जा करके घूम करके दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, कर लो मैया, यही संकेत है। यहाँ तक कि मैया अपने लाला का मुख पकड़ी है, वो भी भगवान ने दिखा दिया। सारा कौतुक भगवान ने अपनी मैया को दिखाया। थोड़ी देर के बाद कन्हैया ने मुखमंडल बंद तो किया। मैया कुछ समझ नहीं पा रही कि ये सब मेरी नजरों के सामने भी क्या दिखा। अगले ही पल में भगवान कन्हैया ने अपनी स्वजन मोहिनी माया का विस्तार करके मैया को मोहित कर लिया। मैया भूल गई कि मैंने क्या देखा। अभी सज्जनों, भगवान की तीन बड़ी अद्भुत माया है। तीन बड़ी अद्भुत माया है भगवान की। क्या नाम है उनके? पहली माया है जिसका नाम है स्वमोहिनी माया। स्वमोहिनी माया से भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं, जिसके चलते भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। ये है भगवान की स्वमोहिनी माया। दूसरी है स्वजन मोहिनी माया। जिस स्वजन मोहिनी माया से भगवान अपने भक्तों को मोहित करते हैं। आज स्वजन मोहिनी माया से भगवान ने मैया को मोहित किया। तीसरी है विमुख जन मोहिनी माया। जिस तीसरी माया से, जिस विमुख जन मोहिनी माया से भगवान असुरों को मोहित करते हैं, अन्य जनों को जो भगवान मोहित करते हैं, जो एंटी ग्रुप वाले हैं भगवान की, उनको जो भगवान मोहित करते हैं, ये विमुख जन मोहिनी माया से भगवान उन्हें मोहित कर लेते हैं। ये बड़ी अद्भुत माया है। आप देखो, खेल खेल में भगवान कन्हैया ने मिट्टी का ढेला उठा करके मुख में रखा। स्पष्ट है कि भगवान मिट्टी खाए और नहीं खाए, इसका मतलब ये है पृथ्वी का नाम है क्षमा, है ना? पृथ्वी का नाम है क्षमा। अगर पृथ्वी का नाम क्षमा है तो लक्षण भी इनमें प्राप्त हैं। हम दुनिया वाले पृथ्वी पर कितना अत्याचार, कितना उत्पात करते हैं,
ईमानदारी से बताओ, कभी पृथ्वी माता हमसे पूछने आई क्या? कभी नहीं आई ना। पृथ्वी माता कभी पूछने के लिए नहीं आई, इसका मतलब नाम है उनका क्षमा, तो हमें क्षमा कर देती हैं। हम पृथ्वी पर कितना अत्याचार उत्पात करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे ही मुझे भी अपने भक्तों को क्षमा करना है, किसी को दंड नहीं देना है। तो क्षमा करने का गुण अपने पास होना चाहिए। लाओ थोड़ा सा क्षमा का अंश धारण कर लो। तो भगवान मिट्टी का ढेला उठा के मुख में रखे मतलब मिट्टी खाए, और नहीं खाए मतलब भगवान ने क्षमा अंश धारण किया है। अब क्या कहोगे, आप मिट्टी खाए थे कि नहीं? दूसरा है, पृथ्वी का एक नाम है रसा। रसा का मतलब जो रस से भरी हुई है वही है रसा। इसमें अनेक प्रकार के रस छिपे हैं, लवण, अम्ल, मधुर, कटु, कसाय, तिक्त। ये 6 रस ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में बनाए। अच्छा रस इस पृथ्वी में विराजमान है। जैसे जितनी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी में अलग अलग प्रकार के रस पाए जाते हैं। आम के वृक्ष में देखो मीठा रस है, नीम में देखो कड़ुआ रस है। भगवान ने सोचा लाओ थोड़ा सा मैं चखूं और ये पता लगाऊं मुझे कौन से रस का स्वाद मिल रहा है। तो मिट्टी रखे मुख में भगवान मतलब मिट्टी खाए, और नहीं खाए मतलब भगवान ने रसा स्वादन लिया है। पृथ्वी के रस का स्वाद भगवान ने जानना चाहा कि मुझे कौन से रस का स्वाद मिल रहा है। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये है, पूरा संसार, तीनों लोग, अतल, पितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भूह, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, ये जो 14 भुवन हैं, ये तीनों भगवान के शरीर में व्याप्त है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, कमर के नीचे का भाग ये पाताल लोक है। पृथ्वी के नीचे का जो भाग है, जब भगवान अपने विराट रूप में खड़े हो जाते हैं तो कमर के नीचे का भाग पाताल लोक समाहित कर लेता है। और कमर से वक्षस्थल तक का जो भाग है ये मृत्यु लोक है, जहां हम दुनिया वाले निवास करते हैं। संसार ये पूरा मृत्यु लोक जो है ये भगवान का कमर से वक्षस्थल तक का भाग है। ये जो भगवान का सिर है आकाश है। अब ध्यान रखना, इसका मतलब पूरी दुनिया, ये जो मृत्यु लोक संसार है भगवान के पेट में विराजमान है ना। पूरी दुनिया भगवान के पेट में है। बहुत सारी संत भक्त वृंदावन की धरती पर पहुंचे, ब्रज रज को प्राप्त किए। जो नहीं पहुंच पाए हैं वह हाथ फैलाए हैं, हे प्रभु कभी कृपा कर देना, मुझे वो ब्रज रज चखा देना। तो वह सारे संत भक्त भी भगवान के पेट में ही विराजमान है। तो भगवान ने सोचा कि जो हमारे भक्त हाथ फैलाए हैं, मुझसे ब्रजरज मांग रहे हैं, मैं उन्हें ब्रजरज चखा दूं। तो भगवान मिट्टी नहीं खाए, बल्कि मुख मार्ग से भीतर विराजमान उन संतों तक कन्हैया ने ब्रजरज पहुंचाई है, मिट्टी नहीं खाई है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो।